Namaste, Om Sai Ram. Welcome to our channel, and the channel's name is Sai Baba Guardian Angel, and welcome back once again to our Sai weekly tarot card reading. Guys, quickly choose your pairs from 1, 2 and 3 and हम जल्दी से सारे पेयर्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3. आप फटाफट से अपना नंबर्स चूज़ करिए. 1, 2, 3 जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए सही रहेगा. अगर आपका मन है तो आप सारे नंबर्स के लिए भी देख सकते हैं रीडिंग. तो लेट्स स्टार्ट विथ पेयर 1. पेयर 1 आपका फर्स्ट कार्ड. मैं एक एक करके सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ एंड देन वी स्टार्ट विद द रीडिंग. पेयर 1 का कार्ड. तो पेयर 1 आपका फर्स्ट कार्ड है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में है यू आर अंडर बाबास प्रोटेक्शन एंड आप फोटो देख सकते हैं. तो इससे हमें क्या समझ आता है पेयर 1 की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है. फर्स्टली बाबा आपको रेगुलरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को, आपको, आपके लव्ड वंस को. साईं बाबा इज़ प्रोटेक्टिंग एंड ही इज़ ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज. ही इज़ एश्योरिंग यू, ही इज़ गिविंग द एश्योरेंस that you have his protection, you are being safeguarded and you are always safe and sound. It's a positive card for this week. एंड आपका इस वीक का मंत्र है ओम साईं सर्वभीष्ट प्रदाय नमः, दैट इज़ डिज़ायर. एंड ये मंत्र आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ये वीडियो को. इस बेसिकली अपने मंत्र को पेयर 1 एंड इस मंत्र को चैंटिंग करिए इस वीक. ओम साईं सर्वभीष्ट प्रदाय नमः. पेयर 1 का थर्ड कार्ड है बुक ऑफ लाइफ. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. तो पेयर 1 आपकी रीडिंग से हमें ये समझ आता है. फर्स्टली आपको साईं कह रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड. साईं सेइंग दैट यू एंड योर फैमिली इज़, योर लव्ड वंस ऑल आर प्रोटेक्टेड एंड बाबा इज़ विद यू गाइज. सेकेंडली साईं आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर आप जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उनको साईं पहली बात तो आपके सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं. जो डिज़ायर्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं उसको वो हटाते हैं, उसको वो ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय दोज डिज़ायर्स विच माइट नॉट बी गुड फॉर यू. एंड थर्डली वो आपको फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेज़, ही ग्रांट्स योर विशेज़. ओके, फर्स्ट पेयर. एंड बुक ऑफ लाइफ. तो लाइफ इज़ लाइक अ बुक. साईं आपको कह रहे हैं कि लाइफ एक बुक की तरह है और इस बुक में चैप्टर्स हैं. जैसे आप जानते हैं हर बुक में चैप्टर्स होते हैं. जैसे हम साईं सच्चरिता पढ़ते हैं उसमें चैप्टर्स हैं. तो हमारी लाइफ की अगर बात करें, हमारी बुक की बात करें, तो कुछ चैप्टर्स हैं पॉजिटिव, कुछ चैप्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, कुछ हमें थोड़े बुरे लगते हैं. पर वो बुरे वालों में अच्छी बात ये होती है कि उससे कुछ सीखने को मिलता है. गुड वालों में ये होती है कि हमें कुछ एक लाइफ में सवेरा आता है, जब रात भी आती है तो हमें रात से भी पता होता है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली. तो फर्स्ट पे बेसिकली आपका इस वीक हमें ये जानना है कि आपको एक तो चांटिंग करनी है ओम साईं सर्वभीष्ट प्रदाय नमः की. आपको हमेशा एश्योर्ड रहना है कि साईं इज़ विद यू. एंड थर्डली आपको याद रखना है कि जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ अच्छा होता है. एंड हमें हर चीज़, हर सिचुएशन में खुश रहना है एंड बाबा को याद करते रहना है. तो अब सेकेंड पेयर आपकी रीडिंग पे चलते हैं. सेकेंड पेयर आपका फर्स्ट कार्ड है बाउंटीफुलनेस. सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ. आपका मंत्र है पर्सनल ग्रोथ. एंड ओके, वाओ, दैट्स अ बिग कोइंसिडेंस कि आपका 2 कार्ड्स ग्रोथ से रिलेटेड हैं. पर्सनल ग्रोथ, ग्रोथ, दैट इज़ अमेजिंग. तो सेकेंड पेयर के लिए इस वीक का मेन पॉइंट है ग्रोथ. अब सेकेंड पेयर आपका एक एक कार्ड करके रीडिंग करते हैं. तो पहले कहा जा रहा है आपको कि बाबा इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ. तो सेकेंड पेयर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी आपको आपके लिए ज़रूरी है, जो भी आपको आपके अलग अलग डिज़ायर्स हैं, आपके विशेज़ हैं, वो हमेशा बाबा इंश्योर करते हैं कि आपको वो सब मिले. ठीक है, आपको श्रद्धा रखने की बहुत ज़रूरत है. एंड आपको ये जानना चाहिए कि साईं अगर हमारे साथ हैं, हम साईं डिवोटीज़ हैं, वी वर्शिप साईं, वी लव साईं, वी हैव फेथ इन साईं, वी हैव श्रद्धा सबूरी. दैट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू कि साईं विल इंश्योर दैट वट एवर वी वॉन्ट वी विल हैव दैट. ओके, यू हैव नीड टू कीप द फेथ. सेकेंड पेयर आपका दूसरा कार्ड है पर्सनल ग्रोथ.
पर्सनल ग्रोथ में अपना मंत्र को प्लीज़ स्क्रीनशॉट करिए। ओम साईं देवाय नमः। ओम साईं देवाय नमः। पर्सनल ग्रोथ, तो इस वीक सेकंड पेयर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए। आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपकमिंग वीक है, आपके अपकमिंग लाइफ है, उसमें अब आपको ग्रो ही करना है। यू विल ओनली स्टेप टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ। एंड आपका सेकेंड पेयर की हम रीडिंग कर रहे हैं। सेकेंड पेयर का थर्ड कार्ड है ग्रोथ। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन्स फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। कभी कभार ये होता है सेकेंड पेयर कि हमें ये लगता है कि अरे साईं हमारे सारे टेस्ट लेंगे क्या, साईं हमें सारी स्ट्रगलिंग वाली चीज़ें देंगे, हम जिसमें स्ट्रगल करें सिचुएशंस देंगे। But if you are feeling this way, then I think you are the most loved child of Sai. If you get a lot of struggling situations in your life, if you have to, you have to juggle between things, if you have to choose between a lot of things, अगर आपको लग रहा है कि आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं, कभी कभार आपको ये लगता है कि मैं कैसे इसका डिसाइड करूँ, क्या करना है आगे, इसका ये मतलब है कि साईं आपको ग्रोथ की टूवर्ड्स ले जाना चाह रहे हैं। वो आप में बिलीव करते हैं, वो ये टेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम कि क्या मेरा बच्चा इस टाइम पे भी फेथ रखेगा जी। एंड साईं एक तरीके से हमारे वो पेरेंट हैं जो हमें अच्छी चीज़ें तो सब हमें अच्छे मोमेंट्स भी दिखाते हैं, बट हमें वो कभी कभार थोड़े से खट्टे मीठे सिचुएशन से खट्टे मीठे कुछ कह सकते हैं ना कि सिनेरियोज़ में छोड़ देते हैं कि वो हमें देख सकें कि क्या यहाँ पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करेगा जो मैं इनको सिखाता हूँ, श्रद्धा सिखाता हूँ, सबूरी सिखाता हूँ तो जो ग्रोथ आपकी है अब सेकेंड पेयर, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाली है। सेकेंड पेयर का ये वाला वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड प्लीज़ मंत्र चैंटिंग करिए, ओम साईं देवाय नमः। तो थर्ड पेयर अब आपकी रीडिंग पे चलते हैं। थर्ड पेयर का फर्स्ट कार्ड है क्रश नेगेटिविटी। डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। थर्ड पेयर, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। बहुत डायरेक्टली आपको साईं ने कुछ चीज़ें बोली हैं। थर्ड पेयर, आपको पहले तो नेगेटिविटी को क्रश करना है, आपको नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लानी है, पॉजिटिव रहना है। किसी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में ज़्यादा देर नहीं रहने देना। आपको मेडिटेशन करनी है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको मंत्र चैंटिंग करनी है थर्ड पेयर, पर आपको नेगेटिव नहीं होना। अब ये हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि साईं ने बोल तो दिया कि क्रश नेगेटिविटी, बट हाउ टू क्रश नेगेटिविटी, हाउ टू डिक्लटर योर लाइफ। साईं कह रहे हैं डिक्लटर योर लाइफ थ्रू चांटिंग, एंड दैट इज़ बाय सेइंग ओम साई राम। ओम साई राम आई थिंक एक ऐसा मंत्र है जो हम यूट्यूब चैनल पे तो बोलते ही हैं काफ़ी बार, बट ओम साई राम से हमें एक तरीके की शक्ति मिलती है। वी आर साईं डिवोटीज एज यू नो। एंड सबसे बेसिक एंड सबसे प्राइमरी जो हमारे लिए मंत्र है साईं डिवोटीज के लिए, दैट इज़ ओम साई राम। एंड थर्ड पेयर का इस बार का मंत्र ओम साई राम ही है। अपनी लाइफ में ऐसे लाइए कि कभी आप सो के उठें भी तो आपके मन में सबसे पहले ओम साई राम ही आना चाहिए। अपनी लाइफ को डिक्लटर करिए, नेगेटिविटी को क्रश बैक करिए, नेगेटिविटी को किक आउट करिए। अगर वो नेगेटिव टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ में हैं उनको निकालिए जल्द से जल्द। अभी मैं बात करी थी निकालिए, बट कभी कभी क्या होता है कि उनको रख के भी आप उनसे वो टॉक्सिक ट्रेट्स लेना बंद कर सकते हैं थ्रू डिटैचमेंट। यही आपका साईं इस बार आपको वर्क दे रहे हैं। बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस। लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। थर्ड पेयर, दिस इज़ एन अल्टीमेट कार्ड फॉर यू गाइज। मैं कहती हूँ सबके लिए अल्टीमेट कार्ड है। डिटैच फ्रॉम सिचुएशंस, डिटैच फ्रॉम पीपल, राइट। इसमें हम कैसे कर सकते हैं डिटैच? हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गाइस बुरा मान जाते हैं। हम हर चीज़ को दिल से लगा लेते हैं। हम हर चीज़ को जो 10 साल पुरानी चीज़ें होती हैं उसको याद रखते हैं।
हमें डिटैच होना है कैसे, हमें ये सोचना है आंखें बंद करके, जिस इंसान से हमें थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है, खिंच मचती है, या लगता है कि यार इसके साथ मैं अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, या आपको लगता है टॉक्सिक है, आपको लगता है कि मुझे इससे बात करने का मन नहीं करता पर करनी पड़ती है अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है, तो आंखें बंद करके गाइस आप एक चीज़ सोचिएगा, इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, एंड वो एक छोटा सा इंसान क्या हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है कि हम पूरे दिन उसके बारे में सोचें, या हम ये सोचें कि अरे हम उससे बदला कैसे लें। गाइस इतना कुछ है लाइफ में, हमारी लाइफ में हमें साईं ने इतना कुछ दिया है, तो हम सिर्फ नेगेटिविटी वाली चीज़ों पे ही फोकस करें। वी नीड टू डिटैच फ्रॉम दीज पीपल, दीज सिचुएशंस, दैट वी कैन एन्जॉय द बेटर वंस, वी कैन एन्जॉय अ गुड चैप्टर्स इन लाइफ। सो वी नीड टू डिटैच फ्रॉम द बैड चैप्टर्स, एंड इन बैड चैप्टर से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, जो अपने पे फोकस करे, अपने लव्ड वंस पे फोकस करे, जो अपनी ट्रस्ट एंड फेथ हमेशा साईं में रखे, जो हमेशा ये जाने कि ही इज़ प्रोटेक्टेड बाय साईं, जो हमेशा ये जाने कि नेगेटिव थॉट्स को मुझे अपने माइंड में ज़्यादा नहीं रखने देना है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट whatever we are experiencing right now and we will experience in the future, वो सिर्फ और सिर्फ साईं की वजह से हो रहा है। जो भी करता धरता है वो साईं है। तो अगर आप ये रीडिंग सुन भी रहे हैं तो ये साईं की ही इच्छा है, जिसको सुनना है वो ये वीडियो देखेगा, जिसको साईं चाहते हैं ये मैसेजेस जाएँ। तो गाइज़ मेरी सिर्फ थर्ड पेयर से ही ये दरख्वास्त नहीं है, मेरी हर एक से जो भी देख रहा है, दैट वी नीड टू बाउंस बैक, वी बेसिकली नीड टू डिटैच। और आपको पता है जितना आप डिटैच होंगे इन चीज़ों से, उतना आप साईं के करीब चले जाएंगे। ये चीज़ आप नोट करिएगा, साईं की आप इतना करीब चले जाएंगे कि आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको किसी गॉसिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी नेगेटिव थॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में 24/7 × 365 सिर्फ साईं ही चलेंगे, राइट। तो गाइस आज हम अपनी लीलास के टुवर्ड्स चलते हैं। फर्स्ट पेयर की लीला से शुरू करते हैं। फर्स्ट पेयर की लीला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फर्स्ट पेयर आपकी लीला है, सब सुनिए। यू आर अंडर बाबा's protection. One day, a little girl was playing alone outside her house while her mother was busy cooking the afternoon meal. Wandering off, she came to the village well and curiously peeped into it. Suddenly, she lost her balance. She tumbled over, and before she knew it, she had fallen ill. Her frightened cry for help echoed around the deep well. In the meanwhile, her mother was fretting. She could not see the child anywhere. Anxiously, she called the neighbors, and they set out to search for the missing girl. Finally, they came to the well. Looking into it, they saw a sight they would never forget. They stood there dumbstruck, for right there in the well was the child, balancing in mid-air as though she were held there by an invisible hand. And indeed she was, by the hand of Baba, who had heard her cry for help, although he was physically far away in Dwarka Mai. तो इससे हम ये समझते हैं फर्स्ट पेयर एंड एवरीबडी दैट साईं इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस। अब सेकंड पेयर आपकी लीला पे चलते हैं। बाउंटीफुलनेस। बाबा ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। Okay, bountifulness. One day, Purandare invited Baba to his house for lunch. Baba accepted. Purandare happily went home and told his wife that Baba was to come to their house for lunch the following day with a few other fakirs. The next day, a sumptuous meal was ready by midday. As Purandare waited for Baba, 5 fakirs came in, informing Purandare that they had come for the afternoon meal on Baba's instructions. Purandare welcomed them into his home and served them lunch. As they left, they informed him that some more fakirs have been directed by Baba to partake of lunch at Purandare's house. Soon a group of 20 fakirs arrived. Purandare was greatly alarmed. His wife had cooked enough food for 5 fakirs. How was he to feed another 20? A panic-stricken Purandare quickly requested her to cook some more food. Going into the kitchen, his wife said,
a quick prayer to Baba. Please, Baba, help me out of this difficulty. Help me feed all your friends today. She prayed earnestly. To her utter amazement, on opening the dishes of food, she found that they were all full to the brim. Her prayer had been answered. Purandaris and his wife fed the 20 fakirs. Soon another group of fakirs arrived with Baba, but there was no shortage of food. The dishes were constantly magically refilled, and all the guests were well fed and satisfied. अब चलते हैं थर्ड पेयर की लीला पे, दैट इज क्रश नेगेटिविटी. Crush negativity. One day Baba sat at the grinding stone, grinding furiously. He was grinding wheat with a kind of ferocity. He continued ceaselessly, seemingly bent on grinding the entire bag of wheat. He was perspiring profusely, but he would not stop. The grinding seemed to be consuming his entire attention. He did not notice when people came into Dwarkamai. He did not notice them talking animatedly in whispers about his strange behavior. He did not even notice the 4 women who walked in and stared at him. They went up to him saying, Baba, let us handle it. Seeing the genuine affection of the women, he finally relented. In a short while, all the wheat had been converted into flour. Now, take the flour to the boundary of our village and sprinkle it along the brook. Then let me see how she dares to threaten my children. There was confusion all around. What was he talking about? Who was she, and why was she threatening his children? Why throw away good wheat flour? Seeing the hesitation on the part of the women, Baba shouted, Go, do it now. I have already crushed her in the grinding stone. She will not be able to harm anybody here. The mystery only deepened. It was not often that Baba raised his voice. It is nothing to worry about. It's the cholera. I have made sure that evil spirit does not enter our village. She has been ground and crushed into that flour. Once it is thrown along the brook, all will be well. There is no way she can enter our village. And so it happened. There was a terrible outbreak of the cholera epidemic in the entire district, but Shirdi remained untouched. Baba had ensured that the cholera did not get in past the village boundary. तो गाइस ये थी आज की हमारी लीलास एंड हमारी सारी रीडिंग भी हो गई है. हमारे कार्ड्स इस बार के बहुत अच्छे थे. अगर हम एक समरी दें तो फर्स्ट पेयर के लिए है कि आपको बेसिकली प्रोटेक्टेड हैं आप. आपको ये जानना है साईं ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया हुआ है. आपको ओम साईं सर्वभीष्ट प्रदाय नमः चैंटिंग करनी है. एंड आपको ये याद रखना है कि आपकी लाइफ एक बुक की तरह है जिसके कुछ बैड चैप्टर्स हैं, गुड चैप्टर्स हैं. एंड हमेशा बैड चैप्टर्स नहीं रहते, ज़्यादातर गुड चैप्टर्स ही रहते हैं. सेकंड पेयर की बात करें तो बाबा हमेशा आपको इंश्योर करेंगे कि आपको जो चाहिए आपको मिले. आप साईं में फेथ रखिए. एंड सेकेंडली आप ओम साईं देवाय नमः का चांट करिए. एंड थर्डली ग्रोथ ही ग्रोथ होगी आपकी. एंड साईं जो भी आपको लेसन्स देते हैं वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ही देते हैं. थर्ड पेयर की बात करें तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है. आपको अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है. ओम साईं राम की चैंटिंग करनी है. एंड आपको डिटैचमेंट चाहिए. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर फॉर वॉचिंग द रीडिंग. एंड आपका जो भी पेयर था वो हमें बताइएगा कमेंट्स में. आपका पेयर 1 था, 2 था, 3 था. आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड जैसे ही नेक्स्ट टाइम भी हम संडे को मिलेंगे फॉर द कार्ड रीडिंग. एंड हर थर्सडे गाइस हम साईं सच्चरिता का एक चैप्टर डालते हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल. तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओम साई राम. नमस्ते.